नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एट ऑफर श्री यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एट ऑफर श्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। लेकिन उससे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी की पूरी टीम की तरफ से और ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के पूरे परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसको लेकर अभ्यर्थी समय समय पर अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर करते हैं। देखने के लिए मिलेगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमों का अंबार और परेशानी। प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों में भर्ती मुकदमों के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में रोक लगा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर न्यायालय की तरफ से पहले स्टे दिया गया था, लेकिन सरकार प्रोसेस को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अब अगर बात की जाए, जब तक ये मामला न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी रहेगी। इसको लेकर अगर बात की जाए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से सचिव की लापरवाही के चलते भर्ती के विज्ञापन के अंदर बहुत सारी कमियां देखने के लिए मिली। पहली कमी ये थी कि 50% वाले छात्रों को सम्मिलित नहीं किया गया, और बाद में मामला न्यायालय में गया तो कोर्ट के आदेश पे इनको नौकरी आवेदन की ले लिए गए, लेकिन अभी तक इनका परिणाम घोषित नहीं हुआ। पहला। दूसरी अगर बात की जाए तो कमी ये देखने के लिए मिली कि यहाँ पे जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 1-2 गोले काले हो गए थे, ओएमआर के अंदर कहीं ना कहीं गलतियाँ थीं, उसके चलते बहुत सारे छात्रों को नुकसान देखने के लिए मिला। तीसरी और चौथी गलती ये थी कि आरक्षण को लेकर स्पष्टीकरण नहीं था। पहली बार एडेड जूनियर भर्ती हो रही तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी अधिकारी को थी नहीं, जिसके चलते आज तक आरक्षण नियमों को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया। अब मेरिट कैसे बनेगी, विषयवार बनेगी कि आरक्षणवार बनेगी, है ना, जिला स्तर पर बनेगी, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी खुद अधिकारियों को नहीं है। इन सवालों को एक एक जवाब ढूंढने के चक्कर में मामले न्यायालय में फंसे हुए हैं। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए एडेड जूनियर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर बात की जाए, परीक्षा नियामक अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय थे, उनके समय में 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें व्याप्त विसंगतियों के चलते न्यायालय में मजबूत पैरवी का पक्ष रखा गया और स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से एनसीटीए के नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय से गुहार लगाई गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए सभी छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी गई। लेकिन अभी तक ना तो परिणाम जारी हुआ, और जिनका परिणाम जारी हुआ उनका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भी बीच में लटके हुए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। 2 बार उनका परिणाम तो जारी हुआ, लेकिन भर्ती का प्रोसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ा। अगली सुनवाई न्यायालय के अंदर एक और लगी हुई है 22 तारीख को। देखना ये होगा कि उस न्यायालय की सुनवाई के बाद से क्या ये भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ही कोई आदेश दे दे तभी भर्ती शुरू हो सकती है। अधिकारी तो कुछ करना चाहते नहीं हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 35 लाख छात्रों को अगर बात की जाए एक बड़ी सौगात के बारे में। ऐसी जानकारी वैसे तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन वजह ये है कि रोज़ इसके बारे में जानकारी आ रही तो आप सभी को देनी पड़ती है, क्योंकि संबंधित है शिक्षा विभाग से। और इसमें अगर बात की जाए फ़ायदे के बारे में, तो छात्रों को बस टैबलेट स्मार्टफोन मिल सकते हैं। रोजगार नौकरी को लेकर सरकार ऐलान नहीं कर रही है। लिखा हुआ है कि 35 लाख टैबलेट स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के तहत होगा वितरण, जिसके बारे में कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर अगर छात्रों के लिए कुछ था तो वो यही था कि 35 लाख छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसके संबंध में आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बारे में जो भी निविदाएं
होंगी वो भी यहाँ से आमंत्रित की जाएंगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन देने का जो रास्ता वो साफ कर दिया गया है। कल कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे अलग अलग मामले लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरना प्रदर्शन की जब बात आती है तो कुछ अभ्यर्थी पुरानी 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था। इसी तरीके से अगर बात की जाए 6,800 वाले जो अभ्यर्थी हैं, या फिर 69,000 के अंदर 19,000 सीटों का घोटाला वाले, या फिर 1 नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बनाया जा रहा है इन अभ्यर्थियों के माध्यम से, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को लेकर कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल, विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी किए गए आदेशों के पालन में के लिए 4 महीने का समय मांगा, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। और ऐसे में ये कहा कि जो भी 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है, इस पर 10 दिन में जो निर्णय है वो लिया जाए और 10 दिन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर बताई जाएंगी। एक बार फिर से अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण के साथ साथ अब आंशिक विवाद भी कहीं ना कहीं सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार 69,000 के अंदर आने वाले 10 दिन के अंदर क्या फैसला लेती है और किस तरीके से 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती लटकी हुई है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, क्या उसको क्लियर कर सकती है। क्योंकि एक तरफ आरक्षण है तो दूसरी तरफ 1 नंबर कॉमन का विवाद। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10,322 पदों पर LT ग्रेड और इसके अलावा GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। प्रदेश के अंदर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता की बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी को मैंने देर रात को भी एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, जिसके अंदर UPPSC के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि भ्रम में ना रहें छात्र। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर GIC प्रवक्ता या जो भी ऐसी भर्तियाँ जिनके कहीं ना कहीं यहाँ पे अध्याचन तो मिल चुके हैं लेकिन विज्ञापन जारी होने हैं, लेकिन इनके विज्ञापन जारी होने की सबसे बड़ी समस्या शासन स्तर से है, क्योंकि शासन की तरफ से जवाब नहीं मिला है। लिखा हुआ है कि शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूल गए अफसर। अगर बात की जाए तो यहाँ पे माफ़ कीजिए राजकीय विद्यालयों के अंदर तकरीबन अगर बात करें तो 10,322 शिक्षकों की जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 10,322 जो पद खाली हैं ये अलग अलग पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें LT ग्रेड जिसको सहायक अध्यापक कहते हैं, GIC प्रवक्ता जिनको आप यहाँ पे GIC प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। इसी के क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की शिक्षकों के खाली पदों को, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सालों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जब राजकीय स्कूलों और प्रवक्ताओं के सहायक अध्यापकों के लगभग 10,322 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ना तो सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करी और ना ही समकक्ष योग्यता का विवाद स्पष्ट हो रहा है, जिसके चलते UPPSC इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर सके। अभ्यर्थी 1 अप्रैल को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखने वाले हैं। देखना ये होगा कि 1 अप्रैल को क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।